सभी को सादर प्रणाम। इनिशिएटिव फॉर मॉरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन IMCTF के इस साक्षात्कार सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमें जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है वो हैं श्रीमान गुणवंत सिंह कोठारी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक। तो जैसे कि शीर्ष पोजीशन पर भाई साहब हैं, तो उनसे हमारे बहुत सारे जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम उनसे पूछना चाहेंगे। इसी क्रम में भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत करते हुए पहला प्रश्न मेरा यह है कि IMCTF क्या है और क्या कार्य करता है, इसको सामान्य व्यक्ति को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं। नमस्कार विष्णु जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस साक्षात्कार के माध्यम से अनेकों बंधुओं तक IMCTF इनिशिएटिव फॉर मॉरल कल्चर ट्रेनिंग फाउंडेशन क्या कार्य कर रहा है, इसके बारे में जानकारी देने का अवसर प्रदान किया। इनिशिएटिव फॉर मॉरल कल्चर ट्रेनिंग फाउंडेशन, इसका शुभारंभ 2013 के अंदर चेन्नई निवासी श्रीमान S गुरुमूर्ति जी, जो विख्यात विचारक और चिंतक हैं, उनके माध्यम से हुआ। 6 सिद्धांतों पर उन्होंने इसको और निरूपित किया। नंबर 1, कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण। नंबर 2, प्रिजर्व इकोलॉजी, संपूर्ण जीव सृष्टि का संतुलन। नंबर 3, सस्टेन एनवायरनमेंट, पर्यावरण का रखरखाव। नंबर 4, इनकलकेट फैमिली एंड ह्यूमन वैल्यूज, पारिवारिक एवं मानवीय मूल्यों का संरक्षण संवर्धन। नंबर 5, फॉस्टर वुमेन ऑनर, नारी सम्मान में अभिवृद्धि। और अंतिम नंबर 6, राष्ट्रभक्ति भाव का जागरण, इंस्टिल पैट्रियोटिज्म। भाई साहब, ये राष्ट्रभक्ति जागरण जो है, इससे आपका क्या अर्थ है? देखिए, हर एक दुनिया के प्रत्येक देश में वहाँ का हर नागरिक स्वाभाविक रूप से और अपने देश के प्रति भक्ति की भावना लेकर के ही जन्म लेता है। हमने इस समय के अंदर और इस पर विशेष जोर देने का प्रयास किया है। राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जिसने उस देश में जन्म लिया है, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था अपने देश के प्रति स्वाभाविक रूप से व्यक्त होनी चाहिए। इसलिए हमने इस थीम के अंतर्गत हमारे देश के और परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान हो, उनके बारे में जानकारी हो, इससे इस कार्यक्रम को शुभारंभ और किया है। भाई साहब, आज के जो युवा पीढ़ी है उन सभी में भागम भाग और अपने करियर को लेके उस प्रकार की चीज़ों में, और युवाओं में बहुत ज़्यादा स्कूल्स में भी बच्चों में प्रेशर रहता है। तो उन बच्चों में हम देशभक्ति की भावना को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? हम 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम करते हैं, उस समय देश के प्रति उनके मन में बहुत आदर जो है वो प्रकट होता है, मगर इससे हम और किस प्रकार से देशभक्ति की भावनाओं को आज की युवा पीढ़ी में बढ़ा सकते हैं? इसके अनेक प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत सरल प्रयोग है। वर्तमान समय के अंदर स्वतंत्र भारत में जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं, ऐसे परमवीर चक्र विजेताओं के साइटेशन हम जब बच्चों की प्रेयर होती है उसमें सुना सकते हैं। 5 से 7 मिनट के अंदर 1 या 2 साइटेशन और बालक सुना सकता है। और असेंबली में बैठे बच्चे जब उसको सुनते हैं तो उनके अंतःकरण के अंदर और इस भूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान हुए हैं उनके प्रति एक भक्ति का भाव जागृत होता है। आप उनके चित्रों का भी बच्चों के शैक्षणिक स्तर के अनुसार और बता सकते हैं। एक एक महापुरुष का आप चित्र बनाइए। जब बालक चित्र बनाता है तो उसका मन पे संस्कार पड़ता है। और उच्च कक्षाओं के अंदर हम इसको जोड़ सकते हैं, उनके बारे में, उनका क्या योगदान देश के लिए रहा है, उनके बारे में कुछ 5-10 पंक्तियां लिख सकते हैं। और बड़ी कक्षाओं के अंदर एक गीत की प्रतियोगिता
कविताओं की प्रतियोगिता, ऐसे अनेकों कार्यक्रमों का नियोजन हम कर सकते हैं। देश के अंदर ऐसे कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं उनके बारे में और बालक चित्र बना सकता है। संपूर्ण उस राष्ट्र के विकास में, उसके संरक्षण संवर्धन में, उसकी संस्कृति के विकास में जिन जिन महापुरुषों का योगदान रहा है उनके बारे में बच्चों को क्रमशः जानकारी और कराने से उनके मन में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव, उन बलिदानी महापुरुषों के प्रति भक्ति निष्ठा का भाव और जागृत होता है। भाई साहब, जैसे आजकल के महाविद्यालयों की बात करें तो महाविद्यालयों में हम किस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लेके जा सकते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में? विष्णु जी, इसके दृष्टि देशभक्ति का भाव का प्रकटीकरण और वो युवा लोग भी अनेक प्रकार से कर सकते हैं। अनेक उदाहरण और इसके और हमारे सामने आ सकते हैं। हमारे देश की एक अरुणिमा सिन्हा, वह विकलांग हो गई थी, उसकी सुरक्षा, उसकी वो विकलांगता दूर की गई। उसके मन के अंदर विचार आया कि मैं एवरेस्ट पे जाऊंगी। लाइट वेट का पांव श्रीमान APJ अब्दुल कलाम ने बना करके दिया। उसके पहले उसके पास में एक प्रस्ताव आया था अमेरिका का कि हम तुम्हें बना के दे सकते हैं, तुम वहां पर हमारे देश का झंडा फहराना। उसने कहा कि नहीं, और वह APJ अब्दुल कलाम के बनाए गए उस लाइट वेट के पांव को लेकर के एवरेस्ट पर गई और अपने देश का झंडा उसने फहराया। ये एक राष्ट्रभक्ति का भाव है। राष्ट्रभक्ति का भाव जो है वो हमारे दैनंदिन जीवन में, व्यवहार के अंदर और प्रकट होता है। देश के प्रति स्वाभिमान का भाव, देश के प्रति, वहाँ के महापुरुषों के प्रति अभिमान का भाव, इस देश के अंदर जितने भी तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, उन सब के प्रति सम्मान का भाव, ऐसे अनेकों और यानी प्रकार हैं जिससे हमारे देश का युवा अपने देश के लिए और अपना भाव प्रकट कर सकता है। हमारा भाई साहब अभी IMCTF का पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हजारों विद्यालयों में और संस्थाओं में काम चल रहा है। क्या ऐसे कुछ सकारात्मक उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जिनको आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके, जो एक परिवर्तन सकारात्मक देखने में आए हों? एक परिवर्तन तो बहुत ही अनुभव में आया और वह चेन्नई का ही है। PSBB, पद्मा शेषाद्री बाल विहार, 2013 के अंदर वहाँ IMCTF के काम का शुभारंभ हुआ। उसके पूर्व वहाँ का सारा वातावरण उसी प्रकार का था जैसे आम पब्लिक स्कूल्स का देखने को मिलता है। हम किस प्रकार से अपने बच्चों में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये IMCTF का एक और प्रमुख उद्देश्य है। वहाँ पर उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ किए और देशभक्ति के भाव की दृष्टि से पैनल्स लगाए। देश क्या है, देशभक्ति क्या है, प्रतिदिन के जीवन में देशभक्ति कैसे प्रकट की जा सकती है। बच्चों ने उन पैनल्स को देखा, किया और उसके बाद एक 4-5 साल के अंदर वहाँ एक परिवर्तन आया और 2019 के अंदर हमारे देश के 160 कार्यकर्ता 4 विभिन्न समूहों के अंदर जब वहाँ पर गए तो उन्होंने उस परिवर्तन को स्वयं अनुभव किया है। पद्मा शेषाद्री बाल विहार, वहाँ के बच्चों के मन के अंदर भी एक संस्कार आया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका और देना चाहूँगा मैं। बच्चों के और छुट्टी होती है, माता पिता लेने के लिए आते हैं। अब एक बालक और एक बालिका दोनों अपने और माता के इंतजार में खड़े थे। बालक की माँ पहले आ गई। उसने अपने बेटे से कहा कि चलो मेरे साथ। तो सब मम्मी को सब प्लीज वेट। 10 मिनट बीत गए और वो चल नहीं रहा है। तो उसने उसकी माँ ने पूछा, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तब उसने कहा कि मम्मी, मेरे पास जो लड़की खड़ी है मेरे स्कूल में पढ़ती है पर मेरी क्लास में नहीं पढ़ती, इसकी माँ अभी तक नहीं आई है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। जब उसकी माँ ने ये बात सुनी उसका मन आनंदित हो गया कि एक ही स्कूल के अंदर पढ़ने वाले इस छात्र के, मेरे बेटे के मन के अंदर, और वह जो चाइल्ड गर्ल है
उसके प्रति किस प्रकार का सुरक्षा का भाव है। ये संस्कार हैं जो IMCTF ने और नारी सम्मान की थीम के अंतर्गत जागृत किया है। भाई साहब, हमारे युवाओं को आप कोई संदेश आज के साक्षात्कार के माध्यम से देना चाहेंगे? हाँ, भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति संपूर्ण कायाकल्प करती है। विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी और देश में परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को युवाओं ने अपने खून और परिश्रम से किया है। और भारत का भी सारा अगर हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमारे यहाँ पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में अनेक युवाओं ने और अपना बलिदान दिया है राष्ट्र के निर्माण के अंदर, और उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी है। प्राचीन इतिहास तो हमें मालूम ही है, लेकिन अभी अभी के और पिछले 100-150 वर्षों के इतिहास के अंदर अगर हम देखेंगे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके क्रांतिकारियों के अलावा भी गणेश शंकर विद्यार्थी जो पत्रकारिता जगत के अंदर रहे, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, ऐसे अनेकों और अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वाले लोग रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में देखेंगे तो जेसी बोस है, अनेकों लोग जिनके और योगदान को आज हम भुला नहीं सकते हैं। कल्पना चावला जिसने स्पेस में जाकर के और एक अनूठी यानी एक इतिहास का सृजन किया है। तो ऐसे सारे इस 100-125 वर्षों के कालखंड में जिस जिस क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, जिसमें उन्होंने और कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे सब लोगों के प्रति आज की नई पीढ़ी को गर्व होना चाहिए और उसे प्रेरणा लेकर के और हम संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। और आज विश्व के सामने जो चैलेंजेज हैं, वो चैलेंजेज किस प्रकार के हैं? पर्यावरण को लेकर के है कि संपूर्ण यानी पर्यावरण आज मतलब हमारे सबके लिए संकट का एक कारण बनता जा रहा है। दिल्ली में तो उसी से सांस लेने के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है। आज ओजोन की परत के अंदर छेद हो गए हैं, आज इकोलॉजी इम्बैलेंस हो गई है। ये वैश्विक संकट है, किसी एक देश का नहीं है, किसी एक वर्ग और समूह का नहीं है। इस वैश्विक संकट से निकलने के लिए जो समाधान है वो भारत के पास में है, जिसको सारे पश्चिमी जगत के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने और स्वीकार किया है। लुक ईस्ट वाली बात और उन्होंने कही है। जब लुक ईस्ट वाली बात पर हम जाते हैं तो लुक ईस्ट के अंदर और एशिया आता है और एशिया के अंदर भारत आता है, जिसके पास में और वो एक मॉरल वैल्यूज है, वो फिलॉसफी है। और वो फिलॉसफी क्या है? ईशावास्य इदम सर्वम, कण कण में वो चेतन तत्व है, कण कण में वो दिव्यता है। ये सिद्धांत केवल भारत ने ही दिया है। और दूसरा, संपूर्ण जीव सृष्टि में 84 लाख लिविंग बींग्स है, जिसको हमारे महापुरुषों ने हजारों साल पहले का 2011 में जाकर के नासा ने उसको स्वीकार किया है। इन सबको जीवित रहने का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ जीवन की रचना ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी, कर्तव्यों का पालन करना, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए और जीव सृष्टि के लिए। तो भारतीय दर्शन हमें संपूर्ण जीव सृष्टि से या यूं के संपूर्ण ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। ये भारतीय दर्शन की विशेषता है और इसी में इसका समाधान छिपा हुआ है। और IMCTF भी यही चाहता है कि भिन्न भिन्न जो हमारे 6 सिद्धांत जो मैंने बताए, उन सिद्धांतों के माध्यम से और बचपन से ही इन सारे भावनाओं का एक जागरण और हैबिट के अंदर आए, वो उनके यानी आदत का अंग बनना चाहिए, उनका स्वभाव का अंग बनना चाहिए। और इसी को हम एक वैल्यू एडिशन कहेंगे। इसी को प्राचीन काल में संस्कार कहा जाता था। और संस्कार जो है
वो एक भाषण से, एक लेक्चर से, एक कार्यक्रम से नहीं आता है। वो प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के और वह संस्कार बनता है। और उसको भी यानी स्मरण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, नियोजन और विद्यालयों में, महाविद्यालय में होते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मन है बड़ा चंचल है और अनेक चीज़ इसको प्रभावित करती है। और आज का समय तो टेक्नोलॉजी का है जिसमें और हम बहुत जल्दी पूरे इस संसार से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। इस टेक्नोलॉजी का पूरा सदुपयोग अपनी वैल्यू एडिशन के अंदर हमें करना चाहिए। और आज का युवा इस बारे में सोचे, विचार करे। और ये जो भारतीय धरोहर है, जो जीवन मूल्य है, जो एक फिलॉसफी है, इसी फिलॉसफी के अंदर और वैश्विक संकटों का समाधान छिपा हुआ है। इसको वो युवा जाने, इसको समझे, इसके मूल ग्रंथों को पढ़े और जो प्राचीन काल में प्रयोग हुए हैं उनको आज के समय में और वापस नए सिरे से उनको हमारे सामने प्रस्तुत करे। ये आज के युवाओं से एक अपेक्षा है। बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूँ आपके इस प्रेरणादायक साक्षात्कार से आज हमारे दर्शकों को IMCTF इसके कार्य के विषय में, इसकी 6 थीमों के विषय में स्पष्टता हुई होगी। और हम मूल्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में हम सभी लोगों के साथ मिलकर और आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।